गोहाना की अनाज मंडी में उठान का गड़बड़ झाला। बड़ौदा के विधायक इंदु राज ने अधिकारियों को अवगत करवाया। ये कैसे इंतजाम के दावे, रोजाना मंडी में मंत्रियों के फोटो शूट हो रहे। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने कहा विधायक जी आप बोल रहे थे, आवाज तो मेरी थी लेकिन बात किसानों की थी। किसानों की आवाज थी। मेरे पास बहुत सारे किसानों के फोन आए, कई आड़तियों के भी फोन आए कि जी हमारे यहाँ उठाने में भी भेदभाव है। और आपके सामने की बात है, कई जो आड़ती थे जिन्होंने दुकानों का नंबर भी पता कि आज तक एक गाड़ी एक ट्रक लोड उनकी दुकान से नहीं हुआ। अगर उनकी दुकान से वो लोडिंग नहीं होगी, जब तक गेहूं गोदाम नहीं पहुंचेगा, जब तक किसान की पेमेंट नहीं हो रही, बात करते हैं 72 घंटे होंगी, लेकिन मैंने यहाँ से देख के आ रहा, मैंने पता लगा 25-25 दिन किसान की फसल मंडी में आए होंगे, बोरियों में पैक होगी, आज तक किसान को पेमेंट नहीं। ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है और अन्याय भी है। और हम इस बात को बिल्कुल इसके के विरोध है और मजबूती से किसान की बात हो चाहे आड़ती की बात हो, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने अधिकारियों से भी बात करी, यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा रखा है तहसीलदार, उससे भी बात की, जो हमारी यहाँ एसडीएम मैडम है उससे भी बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधायक जी हम 1-2 दिन में हम सारा समाधान करके आगे शिकायत नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश के नायब सैनी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो मंत्री हो, 72 घंटे में पेमेंट है, ये है वो है, लेकिन आपने देखा कि मंडी की अगर दुकानों की बात करो, आप कैमरा घुमाओगे तो मंडी की 2 मंजिल दुकान है, उन तक बोरियों के चट्टे लगे हुए हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है और उठान में बहुत बड़ी देरी है, भेदभाव भी है। कहीं यहाँ एक और बात आई कि पैसे मांग रहे हैं गाड़ियां वाले, जब हम बोरी उठाने कट्टे उठाने का काम करेंगे ऐसा यहाँ भ्रष्टाचार इस गोहाना की मंडी में देखने को मिला। ये बिल्कुल शोभनीय है और ये मान्य भी। आपकी भी एजेंसी यहाँ पर थी, आपका नाम क्या है तो बताएं। नाम क्या है? रीना। रीना जी, आपने धान में भी देखा, आप फिर देख रहे हैं, ये उठान की जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हो पाएगा? अब तो चल रहा है मैम, जैसे कमेटी बना रखी है उसी के हिसाब से उठान चल रहा है, रेशो के हिसाब से। लेकिन अभी किसान जैसे ये आरोप लगा रहे थे कि भाई ये होता है कि जैसे एक हफ्ते में सारी क्रॉप आ गई, एकदम से तो उठ नहीं सकती सारी, सिस्टम से ही उठेगी। तो वो बना रखी जिस हिसाब ने कमेटी, उसी के हिसाब से उन्होंने वो दे रखा है किस किस कौन कौन सी दुकान खोलने, किस में कितनी गाड़ियां उठेंगी, उसी के हिसाब से उठान करवाया जा रहा है। नमस्कार भाई। किसान एक ऐसी नाम है किसान का, जब फसल अधिक हो जाए तो परेशान, कम हो जाए तो परेशान, मंडी तक पहुंचते पहुंचते भी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग किसानों को कुछ भाषा बोलते हैं, किसानों को आपने बहुत वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। गोहाना की जो अनाज मंडी है वो प्रदेश की चुनिंदा मंडियों में से है, जिसमें बेहतर व्यवस्था की उम्मीद की जाती है और बहुत ज्यादा फसल आती है, दूसरे प्रदेशों से भी आ जाती है। इन दिनों गेहूं का सीजन चला हुआ है। मैं अभी बात करके आई हूँ, जो बड़ौदा के विधायक आए हुए थे, वहां मौके पर आड़तियों और किसानों ने बताया कि एक हफ्ते से उनकी लिफ्टिंग नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि वो 4 दिन से यहाँ मतलब उनको रास्ता नहीं मिल रहा, पूरी मंडी भरी पड़ी है। बहुत अच्छी बात है कि मौसम की मार ना होने की वजह से इस बार जो फसल है गेहूं की बहुत बेहतर हुई है, लेकिन मंडी की अव्यवस्था का जो सामना करना पड़ रहा है वो किसानों को भी आड़तियों को भी करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से सरकार ने मंडियों को ऑर्डर दिए थे कि भाई फसल परचेज करें, 7 से शुरू हो गई थी वो परचेज, और तमाम अधिकारी एसीएस से लेकर एसडीएम यहाँ डेली मेरे ख्याल में आना जाना उनका लगा रहता है, लेकिन व्यवस्था नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही। कई गंभीर आरोप लगाए आड़तियों ने। मैं थोड़ा सा ये जान लेती हूँ, मैं अभी मार्केट कमेटी में आई, मुझे सचिव तो नहीं मिले लेकिन उनके नुमाइंदे मिल गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड के बारे में बताएं कि ये मामला असल में क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाए मेरे साथी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, मैं थोड़ा सा, मैं सेक्रेटरी साहब तो मुझे मिले नहीं, मंडी में विधायक जी आए हुए थे, वहां आड़तियों ने बड़े आरोप लगाए, लेकिन उनसे हमने बात की तो हम आपसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये बताए 7 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद शुरू हुई थी अब तक के कितने खरीदे हैं? देखिए, मंडी में गेहूं आ चुका है 18,48,177 क्विंटल। एजेंसियां कितनी है ये परचेज? एजेंसी 3 एजेंसी है जी, एफएड, फूड सप्लाई और एचएसडब्ल्यूसी। और सेंटर कितने हैं इस मंडी के? सेंटर
6 परचेज सेंटर हैं, 2 सब यार्ड हैं जी। 2 सब यार्ड है। तो उठान की बड़ी समस्या है, अभी सब लोग शिकायत कर रहे थे कि भी उठान नहीं हो पा रहा। उठान की समस्या तो देखो एजेंसी वाले का जिम्मा होता है जी, तो एजेंसी वाले उठाते हैं, उनके जो ट्रांसपोर्ट का होता है मामला वही करते हैं जी। वो तो आपने खरीद कितनी की है जो एजेंसियों के थ्रू जो? हमने खरीद की है जी 17,10,455 क्विंटल की खरीद कर चुके हैं जी हम। तो इसमें से उठान कितना हो पाया? उठान हो चुका है जी हमारा ये हो चुका है मैडम 59, 52, 78 यानी हो चुका है तकरीबन। ये तो 50% भी नजर नहीं आ रहा ना। ये उठान कम ही हो चुका है मैडम। उठान कम हुआ है। रीजन इसका ये कि 2 एजेंसी हायर कर रखी हैं जो ट्रांसपोर्ट की, क्या समय पर वो नहीं कर रही उठान? देखिए ये जो एजेंसी का मामला है मैडम, इसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन व्यवस्था करना तो मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी ना, आप व्यवस्थित तो आप ही करते होंगे ना, हाँ जी, आपके जो अधिकारी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 50% भी उठान नहीं हो पाया क्योंकि अब हाथ से कटाई तो होती नहीं, एकदम कंबाइन से कटा है और हर आदमी चाहता है कि भी फसल उसकी समय पर मंडी में पहुंच जाए। लेकिन अव्यवस्थाओं का बोलबाला इस कदर है कि आड़ती परेशान। उनका ये भी आरोप है कि पैसे लिए जा रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी आएगी तो पर कट्टा। तो मेरी भी अपील है कि सरकार इस बारे में संज्ञान ले, शायद 1 वीक का सीजन और बचा होगा हाँ जी, मुश्किल से। तो 15 दिन का ये होता है मतलब फसल खरीदने का जो ये सीजन है गेहूं का, सबसे छोटा सीजन हो गया। लेकिन ये 15 दिन में भी सरकार और प्रशासन के दावे तमाम फेल नजर आ रहे हैं। तो मैं तो गुजारिश करूंगी अपने चैनल के माध्यम से भी कि इन अव्यवस्थाओं पर प्रशासन और सरकार जरा ध्यान दे, ताकि आड़ती, किसान और सरकार का जो तालमेल है वो बेहतर तरीके से बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।